अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी। आज डेट है हमारे पास 15 अगस्त। और इंडिया का योम आज़ादी मनाया जा रहा है। पाकिस्तान का तो कल हमने मना लिया, खूब हमने बाजे बजाए हैं और घूमे फिरे हैं। तो आज जो है गोल्ड को देखते हैं थोड़ा सा ना, क्योंकि आधा महीना हमारा गुजर चुका है। और पिछले महीने जो आपको 24 तारीख को जो, जी अफगानिस्तान का भी है, जी अफगानिस्तान का भी है, बिल्कुल ठीक है। आप लोग भी बाजे बजाएं, तभी आपका जो है ना वो योम आज़ादी कबूल होगा। तो जश्न आज़ादी, ठीक है। तो 24 जुलाई को आप लोगों को अपडेट दिया था आखिरी, जिसमें मैंने आप लोगों को प्रेडिक्ट करके दिया था कि 3120 आ रहा है अगले महीने में। आप लोगों को शायद याद हो, 3420 समथिंग से मैंने आप लोगों को 30 से आप लोगों को एक अपडेट दिया था, 24 या 23 जुलाई को। जिसमें मैंने आप लोगों को ये प्रेडिक्ट करके दिया था कि अगले महीने में 3120 तक आने के चांसेस है मार्केट के। 3120 को मार्केट टच कर सकती है, ठीक है। अब उसके बाद हुआ क्या कि मार्केट आई तो सही करीब, बट ये रिवर्स हो गई और वापस मार्केट 3400 के जोन में चली गई। उसके बाद दोबारा से मार्केट रिजेक्ट हुई है और नीचे आ रही है। अब हमने इसमें थोड़ा सा आप लोगों को मैं दिखाऊं, थोड़ा सा लार्जर पिक्चर को भी देखा करें और सारे सिनेरियोज अपने दिमाग में रखा करें, ताकि आपको ना कोई ऐसा ना हो कि आप सरप्राइज हो जाए कि ये क्या हुआ है मार्केट में, ठीक है। उसके लिए आपको थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम पे अपना नैरेटिव जो है ना वो बनाना चाहिए, देखना चाहिए कि मार्केट हायर टाइम फ्रेम पे क्या कर रही है, ठीक है। एक बहुत ही, आप लोगों को मैं बताऊं कि बहुत ही जानदार एक स्ट्रेटेजी है, वो मैं अभी आप लोगों को बताता हूं और सिखाता हूं कि उस पे आप किस तरह से काम कर सकते हैं। मैं आपको पहले ना एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी आए, ठीक है। लिक्विडिटी को लेके ही सारी गेम है मार्केट में। लिक्विडिटी ही मार्केट का फ्यूल है और लिक्विडिटी पे ही मार्केट चलती है, ये सब लोग जानते हैं, ठीक है। यही वजह है कि जहां पे लोगों का स्टॉप लॉस होता है वही हिट होता है, उसके बाद मार्केट जाती उसी डायरेक्शन में है जो प्रेडिक्ट की होती है। तो लिक्विडिटी ही आ जाके पूरी की पूरी गेम है, ठीक है। यहां पर मैं आपके सामने एक सिनेरियो ड्रॉ करता हूं अभी, और आप लोगों को मैं ये थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं कि लिक्विडिटी जो है ना वो ट्रेस करने का एक और भी मेथड है, वो भी आप लोगों को मैं अभी बताता हूं। अब यहां पर हमारे पास एक एफवीजी बन रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें ना, इसमें जी ये हमारे पास हो गया एफवीजी, ठीक है। एफवीजी, ये चीज। अब उसके बाद मार्केट टेक ऑफ कर गई, यहां से ऊपर निकल गई इस तरह से। अब यहां पे मार्केट जब पहुंचती है ना, तो यहां पर हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। मैं अभी आपको ये पूरी कहानी समझाता हूँ चार्ट पे भी, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको हाइपोथेटिकल ड्रॉ करके एक सिनेरियो समझा लूँ, फिर आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि जब मार्केट यहां से नीचे आई थी ना, तो उसने कुछ ऐसा किया था, ठीक है। यहां पर इसने बेरिश एफवीजी बनाया, ये एफवीजी बना। अगली कैंडल पे एफवीजी को टैब लगा, एफवीजी पूरी तरह से फिल नहीं हुआ। बेरिश एफवीजी बना, उसमें टैब लगा, लेकिन एफवीजी पूरी तरह से फिल नहीं हुआ, अभी कुछ पोर्शन एफवीजी का फिल होना बाकी है। उसके बाद मार्केट नीचे गिर गई, और जब मार्केट नीचे से उठी है, नीचे इसने दोबारा से एक एफवीजी बनाया और उस एफवीजी को टैब लगाया, और मार्केट उसके बाद टेक ऑफ कर गई, भाग गई ऊपर, ठीक है। लेकिन ये एफवीजी भी पूरी तरह से फिल नहीं हुआ। तो अब क्या है,
अब ये दोनों लेवल, ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या है, ये दोनों हमारे पास लिक्विडिटी के लेवल बन गए। अब इन दोनों में से किसी एक साइड को टच करके लिक्विडिटी मतलब लेके मार्केट वापस रेंज को रिक्लेम कर लेती है, तो नेक्स्ट टारगेट होगा अगली जोन। लेट्स सपोज के मार्केट यहां पे आती है टॉप पे और इस एफवीजी को पूरा फिल करती है इस तरह से, और उसके बाद हमें लोअर टाइम फ्रेम पे ना एक शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर मिल जाता है। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम पे हमें एक चेंज ऑफ करेक्टर मिल जाता है। लेट्स सपोज ये 1 डे का टाइम फ्रेम है, इसके बाद हमें 1 आवर का चेंज ऑफ करेक्टर मिल जाता है। तो ये कंफर्मेशन है इस चीज की कि मार्केट इस लो को स्वीप करने आ रही है। शॉर्ट अल्फाज में मैं आप लोगों को बताऊं, ऐसा हाई आपने तलाश करना है जो एफवीजी के अंदर लगा हुआ हो, और ऐसा लो आपने तलाश करना है जो एफवीजी के अंदर लगा हुआ हो। अब इन दोनों में से किसी भी एक साइड को स्वीप करे मार्केट और लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर दे दे, तो दूसरी डायरेक्शन पे जो आपका लेवल बन रहा है, दूसरी साइड पे जो अपोजिट साइड पे लेवल बन रहा है, वो टारगेट होगा। ठीक है, अब यहां पे अगर ये सिनेरियो बनता है सेल का, और अगर बाय के सिनेरियो की बात करेंगे, तो लेट्स सपोज के मार्केट ने ये वाली कैंडल्स अभी नहीं बनाई, ये वाली कैंडल्स मार्केट ने अभी नहीं बनाई। ठीक है, और यहीं से मार्केट जो है वो नीचे आना शुरू हो गई। ठीक है, यहीं से मार्केट नीचे आना शुरू हो गई। अब प्रीवियसली हमने देखा कि ये एक ऐसा हाई लगा हुआ है जो एफवीजी के अंदर लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद होता क्या है कि मार्केट यहां पे आती है, इस लो को मार्केट स्वीप करती है दोबारा से, ये अपना एफवीजी मार्केट कंप्लीट कर लेती है, और देन लोअर टाइम फ्रेम पे हमें शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर दे देती है। ये अगला पुल बैक हम बाय करेंगे, ये टारगेट होगा, ये वाला हाई। तो अब मुझे चैट में बताएंगे आप लोग के ये जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया है इसकी समझ आई है? चार्ट पे मैं अभी आपको दिखाता हूं ये चीज, जितना मैंने समझाया है ये समझ आया है? हमने चार्ट पे ऐसा हाई ढूंढना है जो एफवीजी के अंदर बना हुआ हो, ऐसा लो ढूंढना है जो एफवीजी के अंदर बना हुआ हो। नंबर 3 पे हमने क्या करना है, वेट करना है कि किसी एक साइड को मार्केट स्वीप करे और स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दे। बस इन चीजों का हमने वेट करना है। ठीक है, उसके बाद जो है हम इसमें ट्रेड प्लान करते हैं। टाइम फ्रेम कोई भी हो सकता है, 1 आवर 5 मिनट्स भी हो सकता है, 4 आवर 15 मिनट्स भी हो सकता है, 1 डे 1 आवर भी हो सकता है, 1 वीक 4 आवर भी हो सकता है। टाइम फ्रेम इज योर चॉइस, अपनी मर्जी का टाइम फ्रेम ले ले। ठीक है, टेक्निक आपको समझ आ गई है। अब आ जाए चार्ट पे। मेरी ये आदत है कि मैं जो भी स्ट्रेटजी आप लोगों को सिखाऊंगा ना, वो मैं लाइव मार्केट में बताऊंगा। ठीक है, और आपको दिखाऊंगा कि ये है, आप इसको खुद स्टडी करें और इसका जो है ना बैक टेस्ट करके रिजल्ट लें, आपको खुद ही पता चल जाएगा ये कितनी पावरफुल चीज है। अब यहां पर देखें, ये हाई बना हुआ है एफवीजी के अंदर, तो ये क्या हुआ, लिक्विडिटी। ये क्या है, लिक्विडिटी। अब इस लो की बात करें, ये लो कहां पे लगा हुआ है, ये भी लिक्विडिटी है। ठीक हो गया। अब इस हाई के ऊपर आप लोग देखें, अभी भी एफवीजी का पोर्शन बाकी है, और इस लो के नीचे भी आप लोग अगर देखें तो एफवीजी बाकी है। आप अगर गौर करेंगे ना, ये तो मैंने अभी आपको रिसेंट लगा के दिए हैं। आप ये देखें, कल जो प्राइस एक्शन आया था, मैं उसकी बात करता हूं। ठीक है, आगे का सिनेरियो हम बाद में डिस्कस करते हैं। ये हाई था और ये लो था। ठीक है, अब ये लो कहां पे लगा हुआ है, एफवीजी के अंदर लगा है ना, ये नीचे एफवीजी है।
ये हाई कहाँ पे लगा हुआ है? एफवीजी के अंदर लगा हुआ है, ऊपर एफवीजी है। ठीक है। अब अगर मार्केट पहले नीचे आती है, ये एफवीजी लेती है, तो नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? ये हाई। और अगर मार्केट ऊपर जाती है, इस एफवीजी से रिजेक्शन लेती है, तो टारगेट क्या होगा? ये वाला लो। अब आ जाओ लोअर टाइम फ्रेम पे। अब अगर मार्केट इस हाई को स्वीप करती है, इस वाले हाई को, और लोअर टाइम फ्रेम पे हमें रिजेक्शन देती है, तो नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? ये वाला लो होगा। ठीक है। सो हमने वेट करना है कि मार्केट उस लेवल तक पहुंच जाए और उसको स्वीप कर ले। ठीक है। यहां पर लोअर टाइम फ्रेम है हमारे पास। यहां पे देखते हैं, ये देखिए, ये हाई स्वीप हो गया। ये हाई स्वीप हो गया। अब हमने इस चेंज ऑफ करेक्टर का वेट करना है। ठीक है। ये ले, यहां पर आपका चेंज ऑफ करेक्टर भी हो गया। ठीक है। ये मतलब ये वाला, ये मार्केट आई, पुल बैक लिया और चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया। ठीक हो गया। मार्केट ने क्या किया? ये एक लो बनाया, कंसोलिडेशन की। जब साइडवेज मार्केट होती है, तो आपको बताया मैंने कि नो ट्रेंड। इसमें आप इसको 1 मिनट पे देखेंगे तो ये साइडवेज थी। 5 मिनट्स पे भी आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स इसने बनाई है यहाँ पे, तो ये यहाँ पर आपका चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। यहाँ पे मार्केट डाउन आते हुए एक पुल बैक लेके दोबारा से इसको तोड़ रही है, तो ये चेंज ऑफ करेक्टर। उसके बाद अगला पुल बैक आपका सेल है। ये आपका शॉर्ट ट्रिगर है, स्टॉप लॉस आप इसके ऊपर रखेंगे। ठीक है। और टारगेट क्या होगा? नेक्स्ट लिक्विडिटी पूल, जो कि ये बनता है। ठीक है। और कल का दिन आप लोगों ने देखा ही है कि मार्केट इस लेवल को टच कर चुकी थी। ठीक है। थोड़ा बहुत चेक कंसोलिडेशन, थोड़ा बहुत इसने तंग किया, लेकिन इवेंचुअली हमारे ये टारगेट्स को पहुंची है। ठीक है। चल यार। ये लीजिए, हमारा टारगेट हिट हो गया यहाँ पे। ठीक है। अब ये चीज आपको समझ आ गई। अब अगली चीज की तरफ आ जाए। अभी करंट मार्केट जो कंडीशंस है, इस पे आ जाए, और यही चीज जो है ना, हम देखते हैं कि क्या हुआ है। अब आ जाओ दोबारा से हायर टाइम फ्रेम पे, वनडे पे। वनडे पे आके देखो कि ऐसा कौन सा हाई है जो एफवीजी के अंदर बना हुआ है, और ऐसा कौन सा लो है जो एफवीजी के अंदर बना हुआ है। सबसे पहले उनकी मार्किंग करोगे। ये वो हाई है जो एफवीजी के अंदर बना हुआ है, क्योंकि यहां पर अभी भी एफवीजी बाकी है फिल होना। छोटा सा है, बट स्टिल यहां पे एफवीजी पूरी तरह से फिल नहीं हुआ। दूसरा एफवीजी हम मार्क करते हैं, ये वाला। इसमें भी आप देखें तो ये लो यहाँ पे लगा है, और ये एफवीजी भी अभी तक पूरी तरह से फिल नहीं हुआ। तो अभी हमने क्या करना है? ये तो प्रीवियस था जो प्ले हो चुका है ऑलरेडी। अब नेक्स्ट हमने देखना है ना, इसके बाद क्या बनता है। अब इसके बाद हमने देखा कि एक ये लो है हमारे पास, जिसके नीचे एफवीजी है, और एक ये हाई है हमारे पास, जिसके साथ एफवीजी है। अब हमें अगर एक अच्छा स्विंग ट्रेड लगाना है, तो उसके लिए हमें चाहिए कि मार्केट इस लो को दोबारा से स्वीप करे, इस लिक्विडिटी को ले यहां से, और लोअर टाइम फ्रेम पे हमें यहां पर शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर दे दे। हम यहां से बाय ले लेंगे, स्टॉप लॉस इसके नीचे रखेंगे, ये हाई टारगेट होगा। और दूसरा सिनेरियो क्या होता है, हो सकता है कि मार्केट अगर इस लो को स्वीप नहीं करती यहां से, और यहां से ऑल द वे अप चली जाती है। ठीक है। यहां से ऑल द वे अप चली जाती है मार्केट, तो फिर यहां पे इस हाई को स्वीप करके मार्केट शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर देगी। हम सेल खोलेंगे, स्टॉप लॉस इसके ऊपर, ये टारगेट होगा। इज दैट क्लियर? अब गोल्ड का चार्ट है आपके पास। ठीक है। गोल्ड का चार्ट है। अभी मैंने आपके सामने ये स्ट्रेटेजी का, आपको मैंने ये तरीकाकार सिखाया है। ट्रेड लगाने की जरूरत नहीं है, पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। इसको सिर्फ बैक टेस्ट करें।
एक बार नहीं, 10 बार इसको बैक टेस्ट करें। 10 ट्रेड्स इस चीज पे करें। जब 10 ट्रेड्स के रिजल्ट आपके पास आ जाएंगे, उसके बाद आपको अगर लगे कि मैं इस पे पैसे अगर लगाऊं तो मैं पैसे बना सकता हूं, तब आपने इस पे अपने रियल मनी से ट्रेड करनी। जब भी मैं आप लोगों को कोई नई स्ट्रेटेजी सिखाता हूं तो सब हर बार मैं यही कहता हूं, और अभी भी मैं कह रहा हूं बार बार, कि डायरेक्टली उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं करते। एटलीस्ट 10 ट्रेड्स उस पर आप बैक टेस्ट करें। अगर आपको उसके रिजल्ट्स पसंद आते हैं, अगर आपको उसकी समझ आ जाती है, आपको उसके सारे टर्म एंड कंडीशंस अच्छे से जो है ना वो आ जाते हैं, फिर उसके बाद आप जब उस पर करेंगे ट्रेड, तो इंशाल्लाह आपके पैसे बनेंगे। डायरेक्टली कोई चीज भी जाके लाइव अकाउंट पे इंप्लीमेंट नहीं करते। तो अभी अगर मार्केट यहां से, क्योंकि प्रीवियस मेरी प्रिडिक्शन 3120 की है, तो अभी अगर मार्केट इस लो को स्वीप करके इधर भाग गई तो आप लोगों ने कहना है उस्ताद जी ने मरवा दिया, हम तो 3120 का इंतजार कर रहे थे। यहाँ पे 1 आवर भी बेरिश था, 4 आवर भी बेरिश था, डेली पे भी चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका था। पिछले अपडेट में उस्ताद जी ने बोला था ये डाउन जा रही है, ये अचानक से 3400 किधर आ गई। आपने सरप्राइज नहीं होना इस चीज से। वो 3120 वाली प्रेडिक्शन आप लोगों को मंथली बेसिस पे दी हुई है, अगले महीने या हो सकता है अगले महीने आ जाए। जब तक मार्केट न्यू ऑल टाइम हाई नहीं बनाती, हम 3120 के लिए तैयार है। अगर यहां से ऑल टाइम हाई आता है तो हमारी वो प्रिडिक्शन इनवैलिड हो जाएगी। ठीक है। वो क्योंकि ऑल टाइम हाई के करीब से आप लोगों को प्रिडिक्ट करके दिया था ना, यहां से इस जोन से आपको प्रिडिक्ट करके दिया था, इस जोन से यहां से आपको प्रिडिक्ट करके दिया था कि भाई 3120 आ रहा है। तो वो इसकी इनवैलिडेशन तो इसके ऊपर पड़ी हुई है। जब तक मार्केट इस हाई को क्रॉस नहीं कर देती वो वैलिड है, हमारी 3120 वैलिड है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म की प्रिडिक्शन है। शॉर्ट टर्म का मैंने आप लोगों को बता दिया, तरीकाकार बता दिया सारा। ठीक है। और पूरा आपको इसकी एग्जांपल भी दे दी, और इसका नेक्स्ट जो है वो भी बता दी है। अब इसके बाद जो बंदा कहेगा ना लिक्विडिटी मुझे समझ नहीं आती, या मैं लिक्विडिटी स्पॉट नहीं चार्ट चार्ट पे कर पाता, तो भाई साहब उस बंदे को 6 से 8 महीने बगैर लिक्विडिटी के मार्केट के जो ट्रेंड्स हैं उनको ट्रेड करने की जरूरत है। उसको एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा उसमें। उसके बाद उसको ये चीज समझ आ जाएगी। जिसको समझ आई है आप लोग इसको अपने पास बैक टेस्टिंग शुरू कर दें। जिनको समझ नहीं आई अभी, आप 2 4 6 महीने सिंपल प्राइस एक्शन पे ट्रेडिंग करें। उसके बाद जब आपके जेहन में ये सवाल आए ना कि यार मेरे ही स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मार्केट क्यों वापस जाती है, तो फिर आप लोग आके ये वीडियो देखिएगा, फिर आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि ये क्या चीज़ मैंने सिखाई है।